वो कहते हैं, और आपने भी सुना होगा, आज उतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। कहां इंडिया T20 कोई बायलैटरल सीरीज हारा ही नहीं, कहां इंडिया को एक अदद जीत का इंतजार है, और ये समझ नहीं आ रहा कि भारत, इंडिया जीतेगा कैसे। ये तो कहता हूं मैं, शुक्र मनाइए कि पहला आज इंडिया ने फिर से 190 रन चेज कराए। 6 गेंद रहते इंग्लैंड इस मैच को जीत गया है। मैच के बाद हमारे नए कप्तान श्रेयस अय्यर, जो ऑब्वियसली बहुत बड़े शौक में हैं, वो आके कहते हैं कि मैं जानता हूं कि किस एक वजह से इंडिया ये मैच हारा, लेकिन मैं किसी खिलाड़ी पर पिन पॉइंट नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने एक खिलाड़ी या एक वजह की बात की, बहुत सी वजह है। हाँ, मैं जानता हूं वो रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि रवि बिश्नोई को 4 ओवर में 60 रन पड़े। मैं जानता हूं कि बिश्नोई के उस ओवर में जब 29 रन आ गए, 29 रन, वहां से भारत का खेल खत्म हो गया था। मैं ये भी जानता हूं कि बिश्नोई ने आज 3 नो बॉलिंग की हैं साइड लाइन काटने की। 3 नो बॉल एक स्पिनर 4 ओवर में कर रहा है। इट इज क्रिमिनल। बट मैं ये भी आपको बता दूं कि इंडिया मैच सिर्फ रवि बिश्नोई के कारण नहीं हारा, बल्कि वो तो अर्शदीप ने एक मैच बना दिया था। उन्होंने शुरू में पहले ओवर में 2 आउट कर दिए, आप मैच में थे। और हाँ, वो रवि बिश्नोई का ओवर था जहां से इंडिया उस मैच में हार गया। लेकिन जनाब, मैं आज 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े मुद्दों की बात करता हूं। अब उसके साथ चौथा, 5वां, 10वां, 12वां आप ही ऐड कर दीजिए। अब आयरलैंड उठा लें, अब इंग्लैंड के 2 मैच उठा लें। एक पैटर्न आपको भारत की टीम में दिख रहा है। ये वो टीम है जो खुलकर खेलती थी, खिलाड़ी वही है तकरीबन। ये वो टीम है जहां जो जाता था गोलियां चलाता था। पता नहीं बैटिंग को क्या हुआ। ये ओवर डिपेंडेंट है अभिषेक शर्मा पे कि अभिषेक जी आप जाइए, आप मार धाड़ कीजिए, 10 ओवर तक इंडिया का स्कोर भी ठीक होता है, उसके बाद अगले 10 ओवर में इंडिया से रन नहीं बनते। मैं आपको यहीं के 2 मैचों की मिसाल देता हूं, और आप मुझे बताइएगा कि क्या इंडिया को अब अपनी बैटिंग ऑर्डर को बदलने की जरूरत है, या फिर जो चलता आ रहा है हम उसी के साथ आगे चलते रहें। क्योंकि वक्त बदलता है। इंडिया पहले T20 में बहुत पीछे था, फिर इंडिया ने थोड़ी तरक्की की, इंडिया ने अपनी गेम को बदला, सोच को बदला, आज इंडिया दुनिया से आगे था। बट द वर्ल्ड इज नाउ कैचिंग अप। ये जो है ना, गोरे क्रिकेटर्स हमें बेवकूफ बनाते हैं और बैठ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और इंडियंस को खुश करने के लिए बोल देते हैं इंडिया तो 10 टीमें बना दे, इंडिया तो 50 टीमें बना दे, इंडिया तो 70 टीमें बना दे, ये सारे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। नहीं, दे नो कि हम इंडिया में अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। सब माइक पे आके बोल जाते हैं। द फैक्ट इज बॉस, इंडिया के पास एक बुमराह और एक हार्दिक पांड्या, 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़े T20 के मैच विनर्स हैं। बुमराह नहीं खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे, वो अनफिट है। द फैक्ट इज कि हम हार्दिक पांड्या का एक बैकअप ढूंढ रहे थे, नीतीश रेड्डी, चोट लग गई। फैक्ट ये भी है कि इंडिया की ओवर रिलायंस है ऑलराउंडर्स पे और बेसिक ऑलराउंडर्स। आप सोचते हो ये थोड़ी सी बैटिंग कर ले, थोड़ी सी बॉलिंग, नहीं चलता। वो हार्दिक पांड्या है जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। एंड आई थिंक जो मैं पहला आज पॉइंट उठाऊंगा वो ये है कि अभिषेक शर्मा पर आप ओवर डिपेंडेंट हो। पहले आप अभिषेक और संजू पे ओवर डिपेंडेंट थे, आज तो आपने ओपनर्स ही बदल लिए। अब आपके पास वैभव सूर्यवंशी आ गए। भाई उन्होंने आज 14 रन बनाए, एक छक्का मारा, फिर एक और छक्का मारा। ठीक है, आज ब्रीफ स्टे थी, 14 रन बनाए। ही विल नॉट बी हैप्पी, बट आज वो इतिहास रच गए। और कहीं ना आज वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देख के मुझे लग रहा था कि उन पर दबाव बहुत ज्यादा है, उम्मीदों का बोझ, वो सोशल मीडिया पे पिछले 20 दिन से और कुछ चल नहीं रहा, लोग जो है टीम मैनेजमेंट को गालियां दिए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना, ये आउटसाइड नॉइज वो कमरे के अंदर आ चुका था, उनके जहन में आ चुका था। बढ़िया है कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलना शुरू हो गया, उधर से अभिषेक शर्मा का भी चलना शुरू हो गया, तो भैया आप 6 ओवर में ना 90-90 100 रन ही बनाओगे। संजू सैमसन के लिए फील सॉरी। और कोई अगर आपको ये आकर कहे कि आज संजू को आराम दिया गया, वो झूठ है। आज संजू को ड्रॉप किया गया भाई, एंड देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग कि संजू को आज ड्रॉप किया गया है। उनके रन नहीं थे 3 मैचों में। यह भी हकीकत है कि उससे 3 मैच पहले उन्होंने इंडिया को एक सुनहरा सपना हकीकत में बदलने में मदद की थी, वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। द फैक्ट इज कि T20 ना बड़ी जल्दी खेलने को मिल जाता है और बड़ी जल्दी ना बाहर होने को भी मिल जाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि संजू सैमसन की जरूरत है इंडियन क्रिकेट टीम को, इस बैटिंग ऑर्डर को उनकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको उनके साथ T20 खेलना है, वैभव के साथ, अभिषेक के साथ और संजू के साथ। अब देखिए आज स्टार्ट मिल गया। पिछले मैच में भी अभिषेक ने स्टार्ट दे दिया था। पिछले मैच में आपने 10 ओवर में 99 बनाए थे, इस मैच में आपने 10 में 98 बनाए थे। 13 ओवर में आज इंडिया के 130 रन थे, 130 इन 13 ओवर्स। ठीक है, ईशान आज कंपैरेटिवली स्लो थे, मतलब ईशान जैसे बैट्समैन से 40 बॉल में 49 आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ईशान के साथ ये शायद पहली बार हुआ है। बिकॉज नॉर्मली वो जो बैटिंग करते हैं भाई, कमाल की बैटिंग करते हैं। वो अभिषेक, संजू जब मारते हैं तो बहुत ही मारते हैं। श्रेयस ने आज रन बनाए 22-23 बॉलों में 37-38, और बड़ी पारी में उसको भी तब्दील नहीं कर पाए। आई थिंक श्रेयस को भी ना इसको एक और बड़ी पारी में तब्दील करना चाहिए था, बिकॉज ही हैज टू बैट आउट द लास्ट ओवर्स। परसों भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। अब तिलक वर्मा ने जो 13 बॉल में 13 रन बनाए थे और वो जो फंसना शुरू हो गए हैं स्पिनर को, वो आई थिंक आज आपकी टीम ने बता ही दिया है कि यस इट इज ट्रू। आज आपने अपने वाइस कैप्टन को रोक लिया, 5 नंबर नहीं 6 नंबर।
और मैं तो हमेशा कहता हूं इस टीम की लाज बचाते थे या तो हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे। शिवम दुबे अनसंग हीरो है, मैंने उस दिन भी कहा था। एंड द फैक्ट इज कि शिवम दुबे 4 बॉलें बैटिंग करें या 12 बॉलें बैटिंग करें या 20 बॉलें बैटिंग करें, यार उस लड़के ने, शिवम दुबे ने बड़े बड़े मैचों में पिछले 2.5 साल से कभी 12 नॉट आउट, कभी 18 नॉट आउट, कभी 40 नॉट आउट, कभी 28 नॉट आउट, ये ऐसे रन बनाए। आई थिंक वो ना आपके नीचे से ले जाते थे। अब दिक्कत यह है कि आज वो आउट हो गए। मैंने कल कहा था इंडिया एक्चुअली लोअर मिडिल ऑर्डर इज जस्ट 1 बॉल अवे फ्रॉम डिजास्टर, वही हुआ। अब तिलक वर्मा आए, अक्षर पटेल का भी ना नीचे आके आप देखें। अब दिक्कत क्या है, शिवम दुबे शायद टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग को स्ट्रगल करते हैं, तिलक वर्मा स्पिनर को स्ट्रगल करते हैं, और अक्षर पटेल भी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रगल करते हैं, और ये आपके नीचे के बैट्समैन हैं। यार ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब आपको सामने वाली टीम बना के देगी। बाय द वे 13 ओवर में 130 रन थे, इंडिया ने 190 पे फिनिश किया, यानी कि 7 ओवर में 60 रन आए। चलो 7 में आप कहोगे 60 आ गए, द फैक्ट इज दोस्तों आखिरी 7 बॉलों में इंडिया ने 23 रन बनाए थे। मतलब 18.5 पे इंडिया का स्कोर था 167। कैन यू बिलीव इट? 13 में आप 130 हो और 18.5 में आप 167 हो। नॉट डन एट ऑल। तो तिलक वर्मा ने 2 छक्के मार दिए, एक हर्षित राणा ने मार दिया और चल गया, और आप 190 पहुंच। 190 वाज नॉट इनफ। नहीं, हर्षदीप ने पहले दोनों आउट कर दिए एक ओवर में, उसके बाद क्या हुआ? आपकी पिटाई होती रही। इवन हर्षदीप को एक ओवर में 21-22 रन आए भाई।